कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे और वेटेज जो है उसका हम तय करेंगे कि किस तरीके से हम वेटेज दें। पीएमसी की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको उसे कैबिनेट ने रद्द किया है और 50% मार्क्स अभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन के लिए 50% और उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के हम उन्हें दाखिला देंगे। शुक्रिया। आज सिंध की राजधानी कराची में सीएम सिंध की सदारत कैबिनेट का इजलास हुआ। उस मौके पर सीएम सिंध का कहना था कि 45 से 50 सैकड़ों जो भी हासिल करेंगे उसको पास किया जाएगा। मार्क कम सैकड़ों को रखने की वजह ये है कि हमारे बच्चियों की हौसला अफजाई होगी। कैबिनेट के बाद सईद गनी और अजरवा पेचू हेल्थ की मिनिस्टर ने कहा कि सिंध थैलीसीमिया एंड होमोग्लोबिनोपैथी फाउंडेशन, ये हमारे कानून है 2013 का, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक फाउंडेशन बननी चाहिए। आज काबीना ने उस फाउंडेशन को कायम करने की मंजूरी दे दी है। एक अमेंडमेंट्स कुछ किए हैं हमने सिंध रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर राइट्स एक्ट 2019 में, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट का ही था, पॉपुलेशन वेलफेयर का, उन्होंने वो किया है, काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 2004 में कुछ तरामीम थी, उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अजरा साहिबा से कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक आज इशू था जो सूबा सिंध के जो वो बच्चे जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते थे उनके लिए बहुत उनसे ज़्यादती हुई थी, वो परेशान थे और आज सिंध काबीना ने उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ैसला किया है और डॉक्टर अजरा साहिबा उस फैसले से आप आगाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहना है कि हम पहले भी पीएमसी एक्ट जो हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुसल्लत किया प्रोविंसेस के ऊपर बग़ैर उनकी रज़ामंदी लिए हुए, उस पर हमें पहले भी एतराज़ था और हम अब उसमें यही समझते थे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब एजुकेशन डिवॉल्व हो गया है सूबों के पास, तो उसमें जो एडमिशन्स की पॉलिसी है वो तय करनी है सूबों को, और एडमिशन की पॉलिसी में जो है फेडरल गवर्नमेंट दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने अपने पीएमसी एक्ट में डाल दिया कि वो एक नेशनल टेस्ट करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की और कॉलेजेस की एंट्री के लिए, और डेंटल यूनिवर्सिटी और डेंटल कॉलेजेस की एंट्री के लिए, और फिर अब एक मनपसंद सर्विस टेस्टिंग सर्विसेज के इदारे को ये दे दिया गया ये काम, जो बिल्कुल नाअहल थी और वो सही तरीके से ये काम कर नहीं पाई और बहुत सारे एतराज़ आ रहे थे बच्चों के। उसके अलावा उसके पीएमसी का जो चेयरमैन था, उन्होंने अपनी तरफ से, जो पीएमसी के एक्ट की भी इजाज़त नहीं देता, अपनी तरफ से 65% का जो है पासिंग स्टैंडर्ड रख दिया टेस्ट के लिए कि 65% के मार्क्स पे पास होंगे बच्चे। तो ये भी उसके उस प्रोगेटिव में नहीं था, पीएमसी के एक्ट ही में नहीं था। इस वजह से हम ये कैबिनेट के पास ले गए कि क्योंकि एक चीज़ एक्ट में नहीं है और सूबों का इख्तियार है, तो हमने ये उसके तहत हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फ्यूचर का जो करियर है उसकी वजह से, और हमारे सिंध के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अगर हम दाखला नहीं दे पाएंगे बच्चों को तो हमारे यहाँ बहुत कमी रह जाएगी डॉक्टर्स की और डेंटिस्ट की। तो इस वजह से हम ले गए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ले गया ये इशू कैबिनेट में, और कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है कि 50% जो है हम पासिंग मार्क्स रखेंगे और वेटेज जो है उसका हम तय करेंगे कि किस तरीके से हम वेटेज दें, क्योंकि पीएमसी के एक्ट में जो है 50% वेटेज दिया गया है एमडी कैट के टेस्ट को, और बाकी 50% जो है वो इंटरमीडिएट के लिए रखा गया। लेकिन हम इस वेटेज को भी देखेंगे, और बहरकैफ ये जो है पीएमसी की जो 65% की जो है पासिंग मार्क्स हैं उनको उसे कैबिनेट ने रद्द किया है, और 50% मार्क्स अभी
डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन के लिए 50% और उससे ऊपर के जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों के, हम उन्हें दाखिला देंगे। शुक्रिया जी। सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि किसी को नहीं नवाजा गया, ये हमने अपने सूबे की वजह से किया है, क्योंकि 4 साल के बाद अगर ये प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हर्ट नहीं होता, वो उसे कुछ जो है वो अपनी भर्तियां कर सकते हैं बाहर से, दूसरे प्रोविंसेस से, दूसरी सूबों से मंगा के लोगों को अपने स्कूल्स, अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के 4 साल बाद ये जो बाहर के सूबों से आएंगे लोग जो यहाँ पढ़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे, तो उसके बाद जो हमारे शॉर्टेज होगी डॉक्टर्स की, उसे कौन भरेगा? वो यही मसला है हुआ है कि पिछली दफ़ा 400 के करीब डेंटल कॉलेजेस में हमारी सीट खाली गई हैं और मेडिकल कॉलेजेस सारे भर गए थे, लेकिन वो बाहर के दूसरे प्रोविंसेस के बच्चे आके उन्होंने दाखिला लिया। अगर हम ये परसेंटेज नहीं कम करते तो हमारे लिए मुसीबत ये है कि 4 साल बाद जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे, आज हमारे पास 3500 बेड्स पे एक डॉक्टर है और 350 पे WHO कहता है कि एक डॉक्टर हो, 850 पे एक डॉक्टर होना चाहिए और हमारे पास 3500 पे एक डॉक्टर है। तो ये आप सोच लें कि हमारे पास अभी भी कमी है डॉक्टर्स की, आगे 4 साल, और ये मुतवातर सिलसिला चलता। पिछले साल का भी यही किस्सा हुआ था, MD कैट की वजह से हमारे जो है सूबे के बच्चे रह गए थे एडमिशन से, और इस साल भी यही होगा। लेकिन ये भी बता दूं कि इससे मेरिट हमने 50% किया होगा इम्तिहान उसका MD कैट का, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 4-5 साल वो रगड़ा खाते हैं मेडिकल कॉलेज में, और 4-5 साल वो रगड़ा जो है वो खासा पढ़ाई का जो है प्रेशर होता है बच्चों पे। ये बगैर पढ़ाई के इम्तिहान नहीं पास करके आ जाते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स निकलते हैं वो पढ़ लिख के डॉक्टर्स निकलते हैं, और हमें जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तरफ से जो डॉक्टर्स बनते हैं वो आखिरकार इंटरमीडिएट के लेवल पे तो नहीं वो डॉक्टर्स बन सकते ना, उन्हें पूरी MBBS की डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद डॉक्टर्स बनेंगे। तो इंटरमीडिएट में अगर 50% पे हमने दाखिला दे दिया, हमने MD कैट को वेटेज दे के 50% उसका और 50% और या उससे ज़्यादा हमने उसका कर लिया इंटरमीडिएट का, तो वो आखिरकार वो भी एक इम्तिहान है जो पास करके आए हैं, और वो पासिंग मार्क्स हैं। 50% किसी जगह फेल मार्क्स नहीं होते। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी और एक मैं आसानी से करूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो फैसला हुआ है ये सूबा सिंध के बच्चों के हक़ में हुआ है। आप सबके इल्म में है कि MD कैट के एग्ज़ाम्स में क्या क्या कुछ हुआ। यहाँ के बच्चों से जो एग्ज़ाम्स लिया गया वो इस्लामाबाद के सिलेबस पे लिया गया, जो उन्होंने पढ़ा नहीं है। ब्रिलियंट बच्चे जिनकी परसेंटेज 90+ है वो उसमें फ़ेल हो गए हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि 65% जो उन्होंने पासिंग मार्क्स रखे थे उसको हमने 50 कर दिया है, दैट्स इट। जो वेटेज है MD कैट की वो 50% है, वो इसमें भी रहेगी। तो वो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर्स ले लिए हैं उनका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, कम परसेंटेज वालों का नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता कि इससे उन बच्चों की जो क्वालिटी है या जो उनकी जो सलाहियतें हैं पढ़ने की, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ये जो अदी ने बताया आपको कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर सीटें खाली रह जाएं, और फिर जो आप कह रहे हैं कि जी किसी को नवाजने के लिए उनके पास तो KPK से पंजाब से बच्चे आकर एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ से डॉक्टर बन के बाहर चले जाते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर भी एडमिशन सिंध के बच्चे लें ताकि यहीं पे वो नौकरी करें, यहीं पे लोगों की खिदमत करें। एक सेकंड अच्छा, इसके बाद तुझे भूल गया था, इसके बाद दाखिले कब से। देखिए, इंटरमीडिएट के जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ जाती है, अभी सब बोर्ड्स की रिज़ल्ट नहीं आई है, हम इंतज़ार करें सब इंटरमीडिएट बोर्ड्स की रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद फ़ौरन दाखिला शुरू हो जाएगा। कैबिनेट की आज डिसीजन हो गई, उसके मिनट्स आ जाएंगे और वो नोटिफिकेशन निकल आएगा। मज़ीद हेल्थ मिनिस्टर का कहना था कि कोरोना की वजह से जो हमारे बच्चियाँ रह गई थी उनका करियर का सवाल है, मगर वफाक इस मामले पे हमारी कोई भी एक बात नहीं सुन रही है। बच्चों का फ्यूचर का मसला है। मज़ीद उनका क्या कहना था? बताना चाहती हूँ कि हमने पहले यही चाहा कि एक मुनासिब तरीके से हम उनसे गुफ्तगू करें। मैंने एक ख़त भी लिखा
एक वाइस चांसलर्स की कमेटी को भी भेजा उनके पास, लेकिन वो बज़िद थे कि हम इसी 65% पे रहेंगे। मैं ये भी बता दूं कि कोविड की वजह से पूरी क्लासेस नहीं हुई हैं इंटरमीडिएट की भी, और इस वजह से भी बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई का हर्ज हुआ है। तो ये कोविड के ज़माने में पहले 60% किया था लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी बहुत सारे हमारे बच्चे रह गए थे, और इस दफ़ा 65% किया है, उससे तो मज़ीद बच्चे रह जाएंगे। तो ये गलत तरीका है। अगर हमसे मशवरा करते और हमारी मजबूरी समझते कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी डॉक्टर्स की, तो ये हरगिज़ वो नहीं करते। लेकिन वो हददर्मी पे उतरे हुए हैं, वो अपनी हददर्मी पे बाकायदा वो अपनी यूनिलैटरल डिसीजंस लेते रहेंगे, और हम जो है उसका खमियाजा भुगतेंगे इस सूबे में। और ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं लोगों की बेहतरी हो और हमारे बच्चे उनका करियर बेहतर तरीके से हो। और बच्चे रो रहे थे, मेरे पास इतने मैसेजेस रोज़ आते थे बच्चों के कि हम ए स्टूडेंट्स हैं, हमें ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, और हमें इस वक्त ये है परेशानी हो रही है क्योंकि MD कैट में हमें कम मार्क्स मिले हैं। तो ये जो दूसरा आपने सवाल किया, देखिए सूबा सिंध में सोसाइटीज़ का इशू इतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कराची की बात करूं तो यहाँ पे जो इमारत बनी हैं, जो घर बने हैं, उनका मसला है। फिर आप अगर कराची से बाहर निकल जाएं तो वहाँ सरकारी अराजियाँ हैं, ज़मीनें हैं, जिसके ऊपर 50-50 साल से आबादियाँ कायम हो गई हैं। तो ये नंबर एग्जैक्टली बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है जो मैंने अभी आपको बताया। मजीद जब हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचू से पूछा गया कि मैडम अफ्रीकी कोरोना है यहाँ पे, मजीद उनका कहना था कि ना हम लॉकडाउन में जा सकते हैं, ना हमारे यहाँ कोई ऐसी कोरोना है। फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो हम किसी लॉकडाउन के फेवर ये केसेस जो है हम जो है सिर्फ एहतियात कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनें, हाथ धोएं और जो है हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और जो है समाजी दूरियां करें, लेकिन और बड़ी भीड़ में जमा ना हो। और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनमें हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो शुरू करवा दिया है। स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की जो बाहर से आ रहे हैं, और अगर किसी को शक हो जाता है कि बुखार है तो उसका PCR करवा देते, उसे आइसोलेशन में डाल के PCR कराते हैं। 24 घंटे में PCR करके अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है फिर उसे हम क्वारंटीन कर रहे हैं। तो वही तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बचाव का, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि खैर हो जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि ये वेरिएंट जो है इसमें अमवात कम हुई हैं, और जो है ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है लेकिन अमवात कम हुई हैं। तो इसमें ज़रा सा हमें जो है सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और मैं फिर कहूँगी कि आपने अगर एक डोज़ लगाया हुआ है वैक्सीन का तो दूसरा डोज़ ज़रूर लगाएं। अगर नाज़रीन हमारी वीडियो पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और वक्त के साथ जुड़े रहिए। वक्त की बात।